नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी चयन परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका ये भाग 9 है। भाग 1 से लेके भाग 8 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला जो हमारा है वह है, पोषक किसके लिए आवश्यक होता है? जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के रखरखाव तथा मरम्मत के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी के लिए। पोषक जो होता है वो जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में, शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर के रखरखाव तथा मरम्मत के लिए उपयोगी होता है, आवश्यक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से क्या प्रोटीन का कार्य है? एंजाइम व हार्मोन्स का संश्लेषण करना, वृद्धि व विकास, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव करना, या उपरोक्त सभी? तो प्रोटीन का जो कार्य है उसके अंतर्गत एंजाइम व हार्मोन्स का संश्लेषण, शरीर का वृद्धि व विकास और शरीर के ऊतकों की मदद करना, मरम्मत करना तथा रखरखाव करना आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पशु पोल्ट्री पोषण में कौन सा अनचाहा तत्व शामिल है? विटामिन, हार्मोन्स, प्रोटीन या खनिज? तो इसका जो सही आंसर है वो है हार्मोन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से प्रोटीन का कार्य है? एंजाइम व हार्मोन्स का संश्लेषण, वृद्धि व विकास, शरीर में ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। खाद्य पदार्थों में हम नमक का प्रयोग करते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? सोडियम बाइक्लोराइड, सोडियम डाइक्लोराइड, निर्जल सोडियम क्लोराइड, या सोडियम ट्राइक्लोराइड? तो जो साधारण नमक हम खाद्य पदार्थों में उपयोग करते हैं उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है निर्जल सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विटामिन व पोषक तत्व है जो हमारे शरीर, आँखों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का एक प्रकार नहीं है? विटामिन एफ, विटामिन के, विटामिन डी, या विटामिन ई? तो इसमें से विटामिन कौन सा जो एक विटामिन का प्रकार नहीं है वो है विटामिन एफ, जबकि विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई विटामिन के प्रकार होते हैं। यदि किसी मरीज को रात में न दिखाई देने की बीमारी हो तो डॉक्टर उसे कौन सा विटामिन भोजन में सम्मिलित करने की सलाह देगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी? तो किसी को रात में दिखाई न देने की बीमारी हो तो डॉक्टर उसे विटामिन ए भोजन के रूप में सम्मिलित करने की सलाह देगा। हाथ कटने या चोट लगने पर शरीर से निकलने वाला रक्त लाल रंग का होता है क्योंकि आयरन की मात्रा अधिक होती है, रुधिर प्लेटलेट्स की उपस्थिति होती है, हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है, अमीनो अम्ल की उपस्थिति होती है। तो इसका जो आंसर है वो है हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण रक्त लाल रंग का होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भोजन में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, या खनिज? तो इसका जो सही आंसर है वो है खनिज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दूषित जल पीने से कौन से रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं? मलेरिया एवं दमा, टाइफाइड, हैजा एवं पेचिश, या डेंगू बुखार? तो दूषित जल पीने से जो रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं वो होता है टाइफाइड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होती है, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है, ऊर्जा संचित करती है, उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि भोजन में
आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि इसका क्या फ़ायदा है। इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है। आयोडीन का सेवन करने से घेंगा रोग के होने की संभावना नहीं रहती। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा लेने से मानसिक रूप से व्यक्ति क्षीण नहीं होता और आयोडीन का सेवन करने से घेंगा रोग होने की संभावना नहीं रहती। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। यदि कोई छात्र नियमित रूप से उचित मात्रा में गाजर का सेवन करता है तो उस छात्र में कौन सा तत्व या विटामिन की कमी नहीं होगी। विटामिन B12 एवं जिंक, कैल्शियम एवं फास्फोरस, प्रोटीन एवं कोबाल्ट, आयरन एवं विटामिन सी। तो यदि कोई छात्र नियमित रूप से उचित मात्रा में गाजर का सेवन करता है तो उसे आयरन और विटामिन सी की कमी नहीं होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एगेरिकस में पोषण विधि होती है परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मृतजीवी। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है। क्वाशियोरकर, मेरेस्मस, रिकेट्स या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्वाशियोरकर। सभी शहरों तथा महानगरों में भोजन सभी शहरों तथा महानगरों में प्राप्त होने वाला जल दूषित होता है। उसे शुद्ध रूप से करने के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा है। जल को नितार कर छान लेना चाहिए, विलय अशुद्धियों को आसवन विधि के द्वारा निकाल देना चाहिए, जल पोटेशियम परमैंगनेट डालकर रख देना चाहिए, या जल को उबालने के बाद उसमें क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया करनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जल को उबालने के बाद उसमें क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया करानी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उन जीवी कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। सिर्फ कृंतक, पशु, सिर्फ खाद्य सामग्री में उपस्थित एंजाइम, सिर्फ कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर, फफूंद, सिर्फ कीट, कृमि, खमीर, फफूंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिर्फ कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर, फफूंद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स आदि का प्रयोग करते हैं क्योंकि जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं करते, खुली हवा में न रहने होने के कारण उन जीवाणु तक नहीं पहुंच पाते, नमी अधिक होने के कारण भोजन खराब नहीं होता। सभी धारणाएं गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं करते। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मसूड़ों से रक्तस्राव और जोड़ों के दर्द को भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करके रोका जा सकता है। कौन से खाद्य पदार्थ का। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन सी। विटामिन सी के द्वारा इसे रोका जा सकता है। न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण हो सकती है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन के। तो इसके लिए जो होगा वो होगा विटामिन बी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अवयव भोजन का पोषक तत्व नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेशे और लिपिड। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेशे, जो कि भोजन का पोषक तत्व नहीं होता है। रेशे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सुपोषण किसका परिणाम है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो इसका जो सही आंसर है वो है जल प्रदूषण। यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के कारण खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है क्योंकि खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। खट्टे फलों से विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है। खट्टे फलों से दांत साफ हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है खट्टे फलों में विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है। दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है। जिंक, कोबाल्ट, आयरन या फास्फोरस। तो कैल्शियम के साथ साथ जो तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है वो होता है फास्फोरस।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि समुचित अनुपात में हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? चावल, तेल या घी, दाल या सब्जी? तो इसका जो सही आंसर है वो है दाल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हमारा कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।